विपक्षी एकता की बात खूब चल रही है। बीजेपी की ताकत देखकर विपक्ष अब एकजुट होने की कोशिशों में है और बीजेपी के खिलाफ प्लान बना रहा है। लेकिन इसी बीच विपक्ष में खुद दरार देखने को मिल रही है, जहां सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और मायावती ने मोदी सरकार का समर्थन करते हुए विपक्ष को ठेंगा दिखा दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा माजरा। दरअसल इस वक्त कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है, जैसे नए संसद भवन के उद्घाटन का मुद्दा, जिस पर विपक्ष की ओर से नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कराए जाने की मांग की जा रही है। लेकिन राजभर और मायावती ने अपना स्टैंड इसमें अलग रखा है और मोदी सरकार का ही साथ दिया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर ने मोदी सरकार का साथ देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा, जब राष्ट्रपति का चुनाव था उस वक्त इसी विपक्ष ने एकजुट होकर द्रौपदी मुर्मू को वोट नहीं दिया था और जब मैंने उन्हें वोट दिया तब ये मुझ पर आरोप लगा रहे थे। ऐसे में आज इन लोगों पर कौन सी आफत आ गई है या सोच बदल गई है। आगे उन्होंने कहा, विपक्ष को ये क्या हो गया है कि उन्हें अब दलित प्रेम दिखाई देने लगा। जब इनको वोट देना था तब ये लोग सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को वोट देने की बात कह रहे थे। आज इन लोगों का दलित प्रेम आ रहा है कि दलित नए संसद भवन का उद्घाटन करे। जब राजभर से ये पूछा गया कि विपक्ष की मांग है कि सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, इसलिए वो उद्घाटन करे, इस पर राजभर ने कहा, विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं तो फिर एक साथ होकर सत्ता क्यों नहीं ले रहे हैं। आगे मोदी सरकार का समर्थन करते हुए राजभर ने कहा, ये विपक्ष सिर्फ विरोध ही करने के लिए है, लेकिन सत्ता उनकी है और उसके वो मालिक है, तो वो जो चाहे वो बनाए। उसको लेकर विपक्ष को क्या मतलब है, उनकी जो मर्जी है वो करे। आगे विपक्ष को सलाह देते हुए उन्होंने कहा, आपके चिल्लाने से क्या होगा, अगर आप लोगों को तकलीफ है तो एकजुटता क्यों नहीं बनाते। मायावती अलग, अखिलेश अलग और ममता बनर्जी अलग चिल्ला रही है, सभी एक क्यों नहीं हो जाते, पहले वो खुद एक हो तब आगे की लड़ाई लड़ेंगे। तो एक तरीके से राजभर ने मोदी सरकार का साथ देते हुए विपक्ष को उस वक्त की याद दिलाई जब सभी विपक्ष ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया था। उस वक्त बात मायावती की करें तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ दिया है और इस मुद्दे पर लगातार 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने लिखा, केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या अब वर्तमान में बीजेपी की, बीएसपी ने देश व जनहित निहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई संसद का उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर बहिष्कार अनुचित, सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित, ये उन्हें निर्विरोध ना चुनकर उनके विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करते वक्त सोचना चाहिए था। तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा, देश को समर्पित होने वाले कार्यक्रम अर्थात नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आभार और मेरी शुभकामनाएं। किंतु पार्टी की लगातार जारी समीक्षा बैठक को संबंधी अपनी पूर्व निर्धारित व्यस्तता के कारण मैं उसे समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगी। तो राजभर और मायावती दोनों ने ही विपक्ष को ठेंगा दिखा दिया है। आपको ये भी बता दें, जिस वक्त राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस वक्त भी राजभर और मायावती ने पूरे विपक्ष से हटकर उस वक्त एनडीए की उम्मीदवार रही द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। फिलहाल जिस तरीके से राजभर और मायावती ने मोदी सरकार का साथ दिया है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।